बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ मैं हॉकी मेज़बान फाइज़ा बुखारी। आज की टॉप स्टोरीज। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को कह दिया खुदा हाफिज। एक जरदारी सब पर भारी। नाज़रीन, बात करेंगे आज की पहली टॉप स्टोरी के हवाले से और पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इमरान खान जीत के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सवाल जहां पर यह बनता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हारने की वजह क्या बनी। सारी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया, जलसों की कंपेन भी खुद की, और उसके बावजूद मरियम नवाज हार चुकी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट है राना अजीम साहब, और उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल की सूरत हाल को वो किस तरह से देखते हैं। राना अजीम साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि कल पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इस वक्त क्या है, और मरियम नवाज साहिबा इस वक्त उन्होंने जितने भी कारनामे सर अंजाम दिए हैं उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन फ्यूचर किस तरफ नजर आ रही है? यही शिकस्त की वजह बनी है। मरियम नवाज शरीफ का जलसों को लीड करना ही मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी शिकस्त की वजह बनी है। बात यह है कि किसको नहीं पता कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो किसकी बेटी हैं, और जिनके वालिद मोहतरम जो है बीमारी का बहाना लगाकर पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की अवाम को अजियत में रखा हुआ है, महंगाई का एक सैलाब आ गया है, और वो औरत जलसों में कह रही है कि आज मैं रात सुकून की नींद सोऊंगी जब 18 रुपए लीटर पेट्रोल कम होता है, और जब 100 रुपए से ऊपर जाता है तो उस वक्त भी वो जो है उसे किसी और पे कसूरदार देखें। दो चीजें ध्यान में रखिएगा, ये जो शिकस्त हुई है ये शिकस्त एक उस बयानिए की शिकस्त हुई है जो बयानिया मुत्तहिदा हुकूमत ने मिलकर बनाया जी। और फतह हुई इमरान खान के उस बयानिए की जिसपे उसने स्टैंड लिया, जिसपे लोगों ने उसकी बात को सुना, और दो अपोजिशन थी मुकाबले में। एक अपोजिशन थी महंगाई, और महंगाई की अपोजिशन भी ऐसी थी कि हमेशा जो सियासतदान होते हैं वो सोचते हैं कि 7 किचन की चीजें जिससे घर का सबसे ज्यादा मामला चलते हैं वो सस्ती करनी चाहिए। वो थी चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जियां। राना साहब, ये तो आपने बता दिया कि ये तो तमाम सेटबैक वो हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। असल तो परेशानी अब शुरू हुई है कि हमजा शहबाज का क्या होगा। इस हवाले से आपको मालूम होगा कि कोर कमेटी जो उन्होंने अपनी बिठाई है उसका इजलास भी उनका जारी है। क्या इतलात हैं आपके पास कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किस किस्म का माहौल पाया जाता है और शरीफ फैमिली अब क्या फैसला करेगी? देखिए, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ जी। एक तो आज इन्होंने कुछ कोशिश की है कि किसी तरीके से पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ा जाए। कुछ लोगों का मतलब है कि 7 पीटीआई के अरकान असम्बली को तोड़ा जाए, और जब ये 7 अरकान असम्बली को तोड़ लेते हैं तो और उनके इस्तीफे दिला देते हैं तो उसके बाद ये अगली गेम शुरू करते हैं। लेकिन ये पागल है कि इस्तीफे किसने मंजूर करने हैं, इस्तीफे कौन देगा? और इस वक्त में जब पीटीआई का तोती बोल रहा है, इस वक्त में जब लोग पीटीआई के लिए भाग रहे हैं, पीटीआई के टिकट मांग रहे हैं, तो कौन रिजाइन देगा? कोई नहीं देगा। दूसरा, इनकी कोशिश थी, इन्होंने अपना कानूनी माहिरीन से ये पूछा कि क्या हम पंजाब की असम्बली डिसॉल्व करा सकते हैं, तो उसमें उन्हें ये नजर आया कि अब पंजाब की असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कि 20-22 तारीख को इलेक्शन होना है। अगर ये असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो उनके साथ वही होगा जो तहरीक इंसाफ के साथ कौमी असम्बली के मामले पे हुआ था। सही। तो अब इनके पास कोई नहीं। अब ये कोशिश करेंगे ये 2 से 3 दिन जो है उसमें अपना काला सफेद जो भी किया हुआ काम है उसको किस तरीके से मजीद आगे लेकर चलते हैं। कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर तो रात को ही हमजा शहबाज शरीफ को अपना रिजाइन दे देना चाहिए था, और उसे कह देना चाहिए था कि अब मैं वजीर आला नहीं रहा। अपनी कबीना को तहलील कर देना चाहिए। तो जब वजीर आला रिजाइन देता तो शेख रशीद भी ये कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ को ये मशवरा देता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जनरल इलेक्शन को अनाउंस कर दे, क्योंकि अब उनके पास वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक खास एरिया के वजीर आजम रह गए हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बात तो दुरुस्त है ना। देखें ये कैसे बदकिस्मती है कि एक वफाक में हुकूमत हो मुस्लिम लीग, बल्कि मुस्लिम लीग की क्या इत्तेहादियों की, और ना उनके पास पंजाब है, ना उनके पास केपीके है, ना उनके पास सिंध है, ना उनके पास बलोचिस्तान है। उनके पास तो एक तरफ से रवात है और दूसरी तरफ से वो ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद है, उसके आगे तो इनके पास है ही कुछ नहीं ना। तो जब इनके पास कुछ है नहीं तो ये क्या करेंगे? अब ये एक दूसरे को के जो गुनाह हैं उनको धोने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे में कुछ ना कुछ करने। मैं आपको और खबर ब्रेक कर देता हूँ। इनका
जो मामलात है वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से और कुछ हो या ना हो, कुछ 2 या 4 या 6 चीज़ें जो है वो सस्ती की जाए और सस्ती करने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं। अभी लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मियां जवेद लतीफ ने, और मियां जवेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, और नवाज शरीफ को वापस आके ये बताना पड़ेगा, यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा जो मियां नवाज का पहला बयानिया था मुज़ाहमत का। राना साहब, अभी तक तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि मियां साहब तो अब सिर्फ लंदन के ही होके रह गए और उन्होंने अपनी तमाम भाग दौड़ जो है अपनी बेटी के हवाले कर दी है कि पार्टी को वही संभालेंगी। नहीं, मियां साहब आ रहे थे, कल रात रिजल्ट के बाद उनके ब्लड टेस्ट दोबारा गिनने शुरू हो गए। तो अच्छा राना साहब, इतनी खबरें आपने ब्रेक की हैं, अभी ये बता दें कि जनरल इलेक्शन ये अनाउंस जल्दी करेंगे या नहीं? अब इनको जनरल इलेक्शन हर सूरत में जल्दी अनाउंस करने पड़ेंगे। तो जरदारी साहब इतने खुश और इतने मुतमईन क्यों नजर आ रहे हैं, इस हवाले से क्या खबरें कहती हैं? जो देखें, जमात अजहन में देखिए कि इमरान खान भी जीता है और जरदारी साहब भी जीते हैं। जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दफन कर दिया है, और जब मुस्लिम लीग नून दफन हो गई है, बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की शिकस्त हो गई है, तो उसके बाद तो आप कहें कि जरदारी साहब खुश ना हो तो क्या हो। उनका सिंध बचा हुआ है, दूसरे मरहले के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी पीपल्स पार्टी वहां से जीत जाएगी। वो अगर हुकूमत अपने डिसॉल्व भी करते हैं तो वहाँ पे जिली हुकूमतें उनकी मौजूद होंगी, इसकी बुनियाद पर वो दोबारा इलेक्शन में आएंगे। कम अज कम सिंध उन्हें नजर आ रहा है कि हमारे पास रहेगा, मुस्लिम लीग नून के पास क्या रहेगा, सोचने वाली बात है। सिंध में उनका बंदा एक मौजूद नहीं है, केपीके के अंदर वो ना होने के बराबर है। लेकिन ये सिचुएशन राना साहब खतरनाक तो जरदारी साहब के लिए भी हो सकती है। अगर इमरान खान सिर्फ पंजाब के जलसों को अगर लीड करके पंजाब फतह कर सकते हैं, तो अगर उनका रुख सिंध की तरफ हो गया तो फिर मेरे ख्याल से ये बात भी दूर नजर नहीं आती कि सिंध भी उनकी तरफ होगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की और सिंध की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है जी। पंजाब में वडेरा शाही ना होने के बराबर है। पंजाब में मज़ारों का 24 घंटे अपने आगे ची हजूरी करने वाला मामला नहीं है। सिंध के अंदर हालात बिल्कुल दूसरे हैं। सिंध के अंदर कॉमप्रस्त बहुत है, सिंध के अंदर दूसरे ग्रुप बहुत है, सिंध के अंदर कुछ लोगों का अपना जाती होल्ड है। सिंध के अंदर इलेक्शन हमेशा से ही किसी भी दौर में आप ले लें, इलेक्शन बिल्कुल चेंज होते हैं। और खान साहब का जो असल टारगेट है वो सिंध से ज्यादा मुझे जो जहाँ तक इल्म है, चूंकि मैं खान साहब के इलेक्शन से एक दिन पहले भी खान साहब के पास गया था और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई थी। खान साहब का असल टारगेट पंजाब था, ये पंजाब का इलेक्शन नहीं था, ये पाकिस्तान का इलेक्शन था। और इसमें खान साहब ने एक मैसेज दे दिया कि जो मेरा बयानिया है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अब मेरे बयानिए से जो पीछे हटेगा वो बिल्कुल जो है वो जलील हो जाएगा। तो खान साहब के बयानिए के बाद अब आप ज़हन में रखिएगा कि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं। इस पर कल बात हो, परसों बात हो या 4 दिन बाद बात हो, ये बात हो ही जानी है। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे राना अजीम साहब, जिन्होंने हमें बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी खबरें आ सकती हैं और हमजा शहबाज अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए अभी भी तैयार नजर नहीं आते हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए क्या होगा।